गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट अर्ली सोसाइटी, एक प्रारंभिक समाज। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, टाइम यानी कि समय, बिगिनिंग माने शुरुआत, समय की शुरुआत से राइटिंग लेखन एंड और सिटी लाइफ शहरी जीवन। इन दिस सेशन, इस सेशन में वी विल रीड, हम पढ़ेंगे अबाउट बारे में टू थीम, दो विषयों के बारे में रिलेटिंग, जो जुड़े हुए हैं टू अर्ली सोसाइटी यानी प्रारंभिक समाज से। द फर्स्ट, पहला, इज अबाउट द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन। पहला इज अबाउट बारे में है, द बिगिनिंग माने शुरुआत को लेकर, ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस यानी कि मानव के अस्तित्व को लेकर। फ्रॉम रिमोट, फ्रॉम द रिमोट पास्ट, रिमोट पास्ट का मतलब सुदूर अतीत से, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, लाखों साल पहले। यू विल लर्न, तुम इसमें सीखोगे, हाउ ह्यूमन फर्स्ट, कैसे मानव, फर्स्ट माने पहले, अमर्ज, उत्पन्न हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई इन अफ्रीका में। एंड हाउ, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्व वैज्ञानिकों ने हैव स्टडी, स्टडी माने पढ़ाई, अध्ययन, अध्ययन किया, दीज अर्ली फेज ऑफ हिस्ट्री, दीज माने इस, अर्ली माने प्रारंभिक, फेज माने चरणों का, ऑफ हिस्ट्री माने इतिहास के। फ्रॉम किसका सहारा लेकर, रिमेन्स ऑफ बोन्स, बोन्स यानी कि हड्डियों का, एंड स्टोन टूल्स और पत्थर के औजारों का। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे यानी कि पुरातत्व जो वैज्ञानिक थे, हैड मेड अटेम्प्ट, हैड मेड अटेम्प्ट का मतलब उन्होंने प्रयत्न किए, कोशिश की, टू रिकॉन्स्ट्रक्ट, रिकॉन्स्ट्रक्ट माने पुनः निर्माण करने की, द लाइफ्स, जीवन के बारे में, ऑफ अर्ली पीपल, प्रारंभिक मानव के। टू फाइंड आउट, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, द शेल्टर्स, शेल्टर्स माने निवास स्थान के बारे में, इन विच, वो निवास स्थान जिसमें दे लिव्ड, वो रहते थे, द फूड, वो भोजन, दे एट, जो वो खाते थे, बाय गैदरिंग, बाय गैदरिंग माने इकट्ठा करके, किसको इकट्ठा करके, प्रोड्यूस, प्लांट प्रोड्यूस यानी कि जो प्लांट थे, पेड़ पौधे थे, उनके द्वारा उत्पन्न किए गए, कंदमूल वगैरह ये सब। एंड हंटिंग एनिमल्स, और एनिमल्स का यानी कि पशुओं का शिकार करके कैसे वो अपना भरण पोषण करते थे। एंड और हम जानेंगे, क्या जानेंगे, द वे, वो तरीके, इन विच, जिसमें दे एक्सप्रेस, वो व्यक्त करते थे, देम सेल्फ, अपने आप को, भावों के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति कैसे करते थे। अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, हम और भी, अदर माने दूसरे, इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, विकास के बारे में भी पढ़ेंगे, इंक्लूड जिसमें शामिल है द यूज ऑफ फायर, उन्होंने कैसे आग का प्रयोग करना सीखा, एंड ऑफ लैंग्वेज, कैसे भाषा का प्रयोग किया। एंड फाइनली, और अंत में, यू विल सी, आप देखेंगे, वेदर द लाइव्स ऑफ पीपल यानी कि वेदर का मतलब कैसे, कैसे द लाइव्स ऑफ द पीपल, जो लोगों का जीवन था, हु लिव, जो जीते थे, बाय हंटिंग, शिकार करके, एंड गैदरिंग, और इकट्ठा करके सामानों को, टुडे कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट, टुडे, आज, आज हम उनके जीवन का अध्ययन करके अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब हम इतिहास के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो मैंने आपको बताया था, इस इतिहास की बुक में हम दो थीम की बात करेंगे।
पहली थीम के बारे में बता चुका हूँ। जो सेकंड थीम है डील विद सम ऑफ अर्लियर सिटी, हम उसमें डील करेंगे कुछ पुरानी या अर्लियस्ट माने प्रारंभिक शहरों के बारे में। दोज ऑफ वो शहर कौन से होंगे, जैसे कि मेसोपोटामिया, जिसे आज के समय में इराक कहा जाता है। दिस सिटी डेवलप अराउंड टेम्पल्स, ये शहर विकसित हुए मंदिरों के आसपास। एंड वर सेंटर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और ये कहता है ये सेंटर माने केंद्र बने, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब सुदूर व्यापार के। आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक एविडेंस माने जो साक्ष्य है, रिमेन ऑफ ओल्ड सेटलमेंट, ये कहता है उनके बारे में, यानी पुरानी बस्तियों, यानी कि हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्य यानी पुरानी बस्तियों। ओल्ड सेटलमेंट, ओल्ड माने पुरानी, सेटलमेंट माने बस्तियां, एंड और एन एविडेंस, एविडेंस माने पर्याप्त मात्रा में रिटन मटेरियल, लिखित सामग्रियों के आधार पर हम यूज करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं रिकॉन्स्ट्रक्ट, पुनर्निर्माण करने में। किसका पुनर्निर्माण करने में, ये कहता है कि द लाइव्स यानी कि जीवन के बारे में ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के, हु लिव्ड देयर का मतलब जो वहाँ पर रहते थे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं क्राफ्ट्स पीपल, शिल्पकारों के बारे में। स्क्राइबर जो लेखन कला में बहुत सुंदर लिपियाँ लिखते थे, यानी कि लिपिकों के बारे में। लेबर्स यानी कि उस समय के मजदूरों के बारे में। प्रीस्ट यानी कि उस समय के पुजारियों के बारे में। एंड ये कहता है किंग्स एंड क्वीन, राजा और रानियों के बारे में। यानी कि कह रहा है कि पुरातात्विक जो साक्ष्य है, यानी कि पुरानी बस्तियों के अवशेष और बहुत मात्रा में पाई जाने वाली जो लिपियां हैं, उसके आधार पर हम किसके बारे में पता करते हैं, अलग अलग लोगों के बारे में, जैसे शिल्पियों के बारे में, लिपिकों के बारे में, श्रमिकों के बारे में, पुरोहितों के बारे में और राजा रानी आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न कर सकते हैं। इसके बाद ये कहता है यू विल नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, हाउ माने कैसे, पेस्टोरल, पेस्टोरल का मतलब होता है पशुचारक, कम्युनिटी माने समुदाय, पशुओं को चराने वाला जो समुदाय था, प्लेड उसने भी निभाया एन इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन सम ऑफ दिस टाउन, इन महत्वपूर्ण नगरों के अंदर, इन शहरों के अंदर। एक क्वेश्चन, एक पर्सन थिंक टू थिंक अबाउट, ये कहता है एक विचारणीय पर्सन यह भी है, इज वेदर मैनी एक्टिविटीज, किसके बारे में, ये कहता है कई, मैनी एक्टिविटीज माने कई, एक्टिविटीज माने गतिविधियों के बारे में। क्या क्वेश्चन है कि डैट की वेंट ऑन इन सिटीज वुड बी पॉसिबल इफ राइटिंग हैड नॉट डेवलप। वेंट ऑन इन सिटीज, ये कहता है कि इन शहरों में जो ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है, मैनी एक्टिविटीज, कई गतिविधियां, डेट वेंट ऑन जो होती है इन शहरों में, वुड हैव बीन पॉसिबल, क्या ये संभव हो पाती, क्या ये संभव हो पाती इफ अगर राइटिंग हैड नॉट डेवलप, अगर राइटिंग का विकास नहीं हुआ होता। ये एक सोचने का क्वेश्चन है। यू मे वंडर, वंडर माने हैरानी, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि टू हाउ पीपल हु फॉर मिलियन ऑफ ईयर हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट, कि लाखों वर्ष तक, ये कहता है कि हाउ मैनी, कैसे, पीपल माने लोग, हु फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स यानी कि लाखों वर्षों तक, ये कहता है लिव्ड इन फॉरेस्ट, जंगलों में रहे, इन केव्स, केव माने गुफाओं में रहे, एंड और ये कहता है टेम्परेरी शेल्टर, टेम्परेरी यानी कि काम चलाऊ, शेल्टर माने घर, या फिर हम कह रहे हैं आसरो। ये कहता है कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैसे पीपल
हाउ पीपल हु फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, लाखों साल पहले, लाखों वर्षों तक, ये कहता है जंगलों में, गुफाओं में और टेम्परेरी माने काम चलाऊ घरों में, एंड रॉक शेल्टर, और ये कहता है शिलाओं से, रॉक माने चट्टानों से बने घरों में रहने वाले लोगों ने बिगेन माने शुरुआत की, टू इवेंचुअली लिव इन विलेज एंड सिटी। इंचुअली माने कैसे धीरे धीरे गाँव में और शहरों में रहना शुरू किया। जब आपको इन सब के बारे में पढ़ोगे तो आपको हैरानी होगी कि जो लोग लाखों साल पहले जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, टेम्परेरी घरों में रहते थे, चट्टानों से बने घरों में रहते थे, कैसे उन्होंने गाँव में और शहरों में रहना शुरू किया। वेल, द स्टोरी इज ए लॉन्ग वन। हालांकि यह एक लंबी कहानी है, एंड इज रिलेटेड, यह जुड़ी भी हुई है, टू सर्वल माने कई तरह के डेवलपमेंट माने विकासों से, डेट टुक प्लेस एट लीस्ट 500 ईयर्स, जो कि 5000 साल पहले घटित हुई थी। किससे? बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट सिटी, यानी कि पहली शहर की, सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 साल पहले जो घटनाएं घटित हुई थी, ऐसी अनेक घटनाओं से ये बातें जुड़ी हुई है। वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग चेंज, एक और, ये कहता है एक और इन्हीं में से एक परिवर्तन था। फोर रीचिंग माने दूरगामी और चेंज माने बदलाव। एक और महत्वपूर्ण दूरगामी बदलाव था वाज द ग्रेजुअल माने धीरे धीरे, जिसने शिफ्ट कर दिया फ्रॉम नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक माने खाना बदोश, यानी कि जो घूम घूम कर खाना इकट्ठा करते थे, नोमैडिक लाइफ को सेटल एग्रीकल्चर में, स्थायी कृषि व्यवस्था में किस तरह से ट्रांसफर कर दिया, एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। विच बिगेन अराउंड 10,000 ईयर्स एगो, जिसकी शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हो गई थी। एज यू विल सी इन थीम 1, जैसा कि आप आगे जो हम थीम 1 शुरू करेंगे उसमें देखेंगे। पीरियड टू एडेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर, पीरियड माने एडेप्शन माने अपनाने, पीरियड माने पहले, ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि खेती को अपनाने से पहले, पीपल हैड गैदर, लोग इकट्ठा करते थे प्लांट प्रोडक्ट यानी कि पौधों से मिलने वाले सामानों को, एज ए सोर्स ऑफ फूड, भोजन के रूप में। स्लोली धीरे धीरे दे लर्न्ड मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, उन्हें कई तरह के प्लांट्सों के बारे में पता चला। वेयर दे ग्रू, ये कहता है, इसने कहा पीपल हैड गैदर, हम थीम 1 में पीरियड ऑफ एडेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर्स के अपनाने से पहले के बारे में पढ़ेंगे कि पीपल हैड गैदर प्लांट प्रोडक्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड, कि लोग खेती को अपनाने से पहले अपने भोजन के लिए किस प्रकार पेड़ पौधों से उत्पन्न सामान को इकट्ठा करते थे। स्लोली धीरे धीरे दे लर्न्ड, उन्हें पता चला, मोर अबाउट डिफरेंट, और भी अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में, वेयर दे ग्रू, जो वो उगा सकते थे। द सीजन, वेयर दे ग्रू द सीजन व्हेन दे बोर फ्रूट, कि वे कहाँ उगते हैं, वेयर माने कहाँ, दे ग्रू माने कहाँ उगते हैं, यानी कि उन्हें धीरे धीरे पता चला और पौधों के बारे में भी कि वो कहाँ उगते हैं। एंड द सीजन, वो कौन सा सीजन है, व्हेन दे बोर फ्रूट, जब उनमें फल लगते हैं। एंड सो ऑन, और आदि आदि इस तरह की बहुत सारी घटनाओं के बारे में उन्हें पता चला। फ्रॉम दिस माने इस जानकारी के आधार पर, दे लर्न टू ग्रो प्लांट, उन्होंने पौधों को लगाना सीखा। इन वेस्ट एशिया,
अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें, वीट एंड बर्ली, वीट माने गेहूं एंड बर्ली माने बाजरा, गेहूं और बाजरा नहीं, गेहूं और जौ एंड पी, मटर एंड वेरियस काइंड, कई तरह की पल्सीज माने दालें वर ग्रोन, यहाँ पर उगाई गई। इन ईस्ट, पूर्व में एंड साउथ ईस्ट एशिया, और दक्षिण पूर्वी एशिया में, ये कहता है द क्रॉप्स दैट ग्रो, वो फसलें जो आसानी से उगाई जाती थी, वर मिल्ट, वो थी ज्वार, बाजरा एंड राइस, जिसे हम धान या चावल की फसल भी कहते हैं। मिल्ट यानी कि ज्वार बाजरा वाज आल्सो ग्रोन, ये उगाया जाता था इन अफ्रीका में भी। अराउंड द सेम टाइम, अराउंड द सेम टाइम का मतलब इसी समय पर जब ये किया जाता था, उन्हीं दिनों में ये कहता है कि लर्न्ड, लोगों ने सीखा, हाउ टू, कैसे, डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि घरेलू पशुओं के बारे में जाना, जैसे कि सिप, भेड़ के बारे में, गोट, बकरियों के बारे में, कैटल्स जिसे हम ढोर भी कहते हैं और अन्य पशु भी कह सकते हैं, पिग के बारे में और डोंकी के बारे में। प्लांट फाइबर, प्लांट माने पौधा, फाइबर माने रेशा, उन्हें पता चला पौधों के रेशों के बारे में भी, सच एज कॉटन, जैसे कि कपास, एंड ये कहता है फ्लैक्स, फ्लैक्स यानी कि पटसन, एंड एनिमल्स फाइबर्स, और पशुओं के फाइबर्स के बारे में, पशुओं के से मिलने वाले रेशों के बारे में, सच एज वूल, जैसे कि ऊन, वर नाउ वोवेन इनटू क्लॉथ, जिन्हें कपड़ों को बुनने के काम में यूज किया जाता था। समवट लेटर माने कुछ समय बाद, अबाउट 500 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का मतलब जो पालतू जानवर थे, सच एज जैसे कि कैटल एंड डोंकी, वर हार्डनेस माने जोता जाने लगा उन्हें, टू पुलाव हल के साथ, एंड कार्ट्स माने गाड़ियों के साथ। दीज डेवलपमेंट, ये जो घटनाएं थी, लीड टू अदर चेंज, और भी दूसरा बदलाव लेकर आई। व्हेन पीपल ग्रू क्रॉप, जब लोगों ने फसलों को उगाना शुरू किया, दे हैड टू स्टे, उन्होंने रहना शुरू कर दिया, इन सेम प्लेसेस, उसी जगह पर, टिल द क्रॉप राइपन, टिल माने तब तक, क्रॉप माने फसलें, और राइपन माने पककर तैयार न हो जाए। सो इसलिए, सेटल माने स्थायी निवासी बनना, स्थायी जीवन, बिकम माने बनना, मोर कॉमन आम हो गया, एंड विद डैट, और इसी के साथ, पीपल बुल्ड, और लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, मोर परमानेंट स्ट्रक्चर, स्थायी संरचना, इन विच टू लिव, जिसमें वो रहने लगे। दिस वाज आल्सो द टाइम, यह वही समय था, व्हेन सम कंट्रीज, जब कुछ कंट्रीज नहीं कम्युनिटीज, जब कुछ कम्युनिटीज माने समुदायों ने सीख लिया था, हाउ माने कैसे, टू मेक माने बनाए जाए, अर्थन पोट माने मिट्टी के बर्तन। दीज वर यूज, वे इनका प्रयोग करते थे, टू स्टोर ग्रेन, अनाज को इकट्ठा करने के लिए, और अदर प्रोड्यूस, और दूसरे उत्पादक को, एंड टू प्रिपेयर, और वो बर्तनों को तैयार करते थे, एंड कुक, पकाने के लिए, ए वेराइटी ऑफ फूड, कई तरह के खानों को, मेड फ्रॉम न्यू ग्रेन, जो उन्हें नए नए अनाजों द्वारा प्राप्त होता था, डैट वर कल्टिवेटेड, जो वो खेती में उगाते थे। इनफैक्ट वास्तव में एक ग्रेट डील माने एक बहुत बड़ा, अटेंशन माने ध्यान, ए ग्रेट डील ऑफ अटेंशन माने एक बहुत बड़ा ध्यान दिया जाने लगा, वर गिवन टू प्रोसेसिंग फूड, टू मेक, कि उस प्रक्रिया के ऊपर जिससे फूड माने खाने को, भोजन को, टू मेक देम बनाया जा सके, टेस्टी माने स्वादिष्ट, एंड डाइजेस्टेबल माने जिसे पाचन किया जा सके, सुपाच्य किया जा सके। द वे,
स्टोन टूल्स वर आल्सो मेड। ये कहता साथ ही साथ पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी काफ़ी अंतर आना शुरू हो गया। वाइल अर्लियर मेथड, जो शुरुआती तरीका था मेकिंग टूल, औजार बनाने का, कंटिन्यू, वो तो चलता ही रहा। सम टूल्स, कुछ औजार एंड इक्विपमेंट यानी कि उपकरण, वर नाउ स्मूथ हैंड। वर नाउ स्मूथ हैंड का मतलब कुछ जो औजार और उपकरण थे वर नाउ स्मूथ हैंड। स्मूथ हैंड का मतलब अब वो चिकने बनाए जाने लगे। एंड पॉलिशमार्ट माने चमकदार बनाए जाने लगे बाय एन एलाबोरेट प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब पिसाई। पिसाई की जो प्रक्रिया थी उसके द्वारा ये कहता है, पिसाई की प्रक्रिया के द्वारा ये कहता है सफाई के साथ कई एलोब्रेट माने विस्तार से उन्हें बनाया जाने लगा। न्यू इक्विपमेंट, नए जो उपकरण थे, इंक्लूड माने उसमें शामिल थे। क्या शामिल थे उसके अंदर? ये कहता है मोनार्ट। पहला वर्ड इसने यूज किया मोटार्ट। मोटार्ट का मतलब होता है कह सकते हैं ओखली। एंड ये कहता है पिस्टल। पिस्टल का मतलब मूसल। फॉर प्रोसेसिंग, ताकि प्रक्रिया को चलाया जा सके। ग्राइंडिंग ग्रेन, और अनाज को की पिसाई की जा सके। इसी तरह स्टोन एक्सिस, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, एंड होय यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कसियाँ या फावड़ा, विच वर यूज, इनका यूज किया जाता था टू क्लियर, साफ करने के लिए जमीनों को, फॉर कल्टीवेशन माने खेती के लिए। इसी तरह फॉर डिगनिंग माने खुदाई के लिए, द अर्थ भूमि की, टू सो माने बोने के लिए, सीड्स माने बीजों को, स्टोन एक्स और होइस का यूज किया जाता था। इन सम एरिया, कुछ क्षेत्रों में, पीपल लर्नड, लोगों ने सीखा, टू टैप द ओर्स ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं को चट्टाने से निकालने की प्रक्रिया के बारे में, सच एस जैसे कि कॉपर, एंड टीन यानी कि सीसा। समटाइम्स कई बार कॉपर ओर्क, जो कॉपर तांबे की जो चट्टानें थी, वर कलेक्टेड, उन्हें इकट्ठा किया जाता और उन्हें यूज प्रयोग किया जाता था फॉर देयर माने उनके डिस्टिनेटिव। डिस्टिनेटिव का मतलब उनके डिस्टिनेटिव का मतलब उनके विशेष। ब्लूइस माने जो नीले, और ग्रीन माने हरे कलर के कारण, रंग के कारण, हरे रंग के कारण। और दिस प्रिपेयर, ये जो तैयार किया गया था, द वे जो तरीका था, इन्हें दिस प्रिपेयर ये जो तैयार करने का तरीका था, फॉर द मोर एक्सटेंसिव, इसमें यूज किया जाता था। दिस प्रिपेयर द वेज कहने का मतलब है इस तरीके से तैयार किए जाते थे एक्सपेंसिव यानी कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ मेटल। एक्सटेंसिव यूज ऑफ मेटल का मतलब होता है कि एक मेटल का ज्वेलरी यानी कि गहने के रूप में प्रयोग करने का तरीका। एंड फॉर टूल्स माने औजारों के लिए। सब्सिक्वेंटली माने परिणाम, यानी कि कहने का मतलब है जब कॉपर को इकट्ठा किया जाने लगा, और ये कहता है कॉपर के द्वारा उनके नीले और हरे खास रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाने लगा, तो इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनने का रास्ता खुल गया। There were also a growing familiar with other kind of produce from distant island. There are का मतलब यहाँ पर, also a growing माने बढ़ती जा रही थी, फैमिलियरिटी का मतलब सेम उसी तरह अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी, अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, फ्रॉम डिस्टेंस आइलैंड यानी कि दूरस्थ स्थानों के, यानी कि समुद्रों में उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। अब वो चीज़ें कौन सी थी जो हम दूर देश से जिसका हमें पता चला था, तो दिस इंक्लूड, इसमें शामिल था वुड माने लकड़ियाँ, स्टोन माने पत्थर। अब लकड़ी पत्थर में क्या शामिल थे? इंक्लूड, इसमें शामिल थे प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन, कीमती और कम कीमती पत्थर।
इसके अलावा ये कहता मेटल धातु, सेल, सेल मानी सीपियां, एंड ओबिसिडियन। ओबिसिडियन का मतलब होता है ज्वालामुखी, वोल्केनो लावा, ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ जो लावा होता था, इनके बारे में लोगों को पता चला। पीपल, साफ साफ क्लियरली पीपल वर गोइंग, लोगों ने जाना शुरू कर दिया, प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर, कैरिंग गुड, सामान ले जाना शुरू कर दिया एक जगह से दूसरी जगह पर, एंड आइडिया, और इससे जो विचार थे, विद देम, उनके जो विचार थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने शुरू हो गए। विद इंक्रीज ट्रेड, ये कहता है जैसे जैसे व्यापार बढ़ता चला गया, जो ग्रोथ थी, जो बढ़त थी विलेज की, एंड टाउन्स माने शहरों की, एंड द मूवमेंट, और जो आवागमन था पीपल लोगों का, इन प्लेस ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज, वो प्लेस माने बदलना शुरू हो गया छोटे छोटे समुदायों में, ऑफ अर्लियर पीपल, देयर नाउ ग्रू स्मॉल स्टेट, जो छोटे छोटे समुदाय थे अर्लियर प्रारंभिक जीवन के, अब वो न्यू, नाउ माने ग्रू माने बढ़ते चले गए छोटे छोटे राज्यों में, समुदायों से राज्यों में। वाइल, जबकि दिस चेंज टुक प्लेस स्लोली, हालांकि ये बदलाव धीरे धीरे हुआ, ओवर सर्वल थाउजेंड ईयर्स, इन्हें हजारों वर्ष, यानी कि इस कार्य प्रक्रिया में हजारों वर्ष लग गए। आल्सो, अब ये कहता है द पेस, लेकिन जो गति थी क्विकेंड, क्विकेंड माने फटाफट, यानी कि जल्दी जल्दी, विद द ग्रोथ ऑफ द फर्स्ट सिटी, और इसने संसार की पहली सिटी, पहले शहर का निर्माण कर दिया। आल्सो द चेंज हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस, ये कहता है कि इसके जो परिणाम थे, कॉन्सिक्वेंट माने जो परिणाम थे, बड़े दूरगामी बदलाव लेकर आए। सम स्कॉलर, कुछ स्कॉलर माने विद्वानों ने, हैव डिस्क्राइब, इस बदलाव का वर्णन किया, दिस एज ए रिवॉल्यूशन, कि यह तो एक क्रांति है, रिवॉल्यूशन माने क्रांति की शुरुआत है। एज द लिव्स ऑफ द पीपल वॉज प्रोबली ट्रांसफॉर्म बिहाइंड रिकॉग्नाइजेशन, एज माने क्योंकि, लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों के जीवन में, ये कहता है लोगों के जीवन में, वाज प्रोबली, प्रोबली माने शायद, ट्रांसफॉर्म माने इतना बदलाव आ चुका था, बाइंड रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन माने रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब पहचानना, ये कहता है कि उनका पहचानना मुश्किल हो गया। लुक आउट फॉर कंट्रीज, आइए अब हम आरंभिक इतिहास में, ये कहता है लुक आउट फॉर कंटिन्यूटीज, लुक आउट माने देखेंगे हम, कंटिन्यूटीज माने लगातार, लगातार से, एंड चेंज माने बदलाव के बारे में, एज यू एक्सप्लोर दीज, जो हमें विस्तृत करेंगे, जो हमें बताएंगे, दीज टू, दो, इन दो, कंस्ट्रक्टिंग माने आपस की, थीम माने विषय के बारे में, इन अर्लियर हिस्ट्री, अर्लियर हिस्ट्री माने पुराने इतिहास की। रिमेंबर टू, हमें यह भी याद रखना है कि डैट वी हैव सिलेक्टेड ओनली सम एग्जाम्पल, कि हमने केवल कुछ एग्जाम्पल सिलेक्ट किए हैं ऑफ अर्ली सोसाइटी, पुराने समाज के, प्रारंभिक समाज के, फॉर डिटेल स्टडी, डिटेल से स्टडी करने के लिए। दीज वर टू काइंड्स ऑफ अर्ली सोसाइटी, देयर वर, यहाँ पर और भी दूसरे तरह की भी प्रारंभिक समाज है, इंक्लूड, जिसमें शामिल है फार्मिंग कम्युनिटी, फार्मिंग कम्युनिटी किसान समुदाय, हु वर हंटर गैदर्स, जो पशुचारक थे, एज वेल एज सिटी डेवलपर, शहरों में निवास करने वाले थे, इन्हें भी हमने इन एग्जाम्पल के अलावा सिलेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम नेक्स्ट ऑडियो में इससे के बारे में आगे पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।